हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज झारखंड सरकार का जो मॉडल सेट आया था उसका सेक्शन बी को करने वाले हैं। सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चे सेक्शन ए को नहीं देखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि उसको देख के आएँ, तभी आगे समझ में आने वाला है ना। और जो सेक्शन बी को हम लोग छोड़े थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे छोटा सा लेक्चर में। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको एकदम छोड़ना नहीं है और पूरा 100 में 100 स्कोरिंग करना है। अगर तो ये एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ये कैसे बनता है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है उसको भी प्रयास करेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट कर चुके थे, सेक्शन ए जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग सेक्शन बी को देखने वाले हैं, उसको कैसे बनाएंगे। बस आप लोग शुरू से अंत तक और धैर्य के साथ बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग इस लेक्चर में जो सेक्शन बी है उसको कंप्लीट करेंगे और ये जो सेक्शन बी है हमको 2 मार्क्स देता है। टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग को अटेंड करना है, जिसमें हम लोग को 2-2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। हम लोग को ये 12 मार्क्स देने वाला है, तो इसको हम लोग हरगिज छोड़ने वाले में से नहीं है। हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे ये क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला 31वां नंबर क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो क्या था, जो था ऑब्जेक्टिव था, है ना। ऑब्जेक्टिव था जो बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग को पीछे सॉल्व करके आ चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग 31वां नंबर को पढ़ रहे हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। बोल रहा है एपी का पहला पद कितना है, 21 है और सौर अंतर है 5 है। सौर अंतर मतलब पता चल रहा है ना, मतलब डी बराबर दिया हुआ है। एपी पहला पद मतलब A1 बराबर भी दिया हुआ है हो, तो 18वां पद क्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है उसका, फिर 18वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग 18वां पद इसको ज्ञात करते हैं। कैसे बनाएंगे, हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है हम लोग को कितना है, तो 21 है और डी बराबर दिया है सौर अंतर 5 है और हमको पूछ रहा है ए 18वां पद पूछ रहा है। ये ए 18वां पद क्या होगा, तो ये तो बनाना आसान है ना, ये तो बनाना आसान है। चलिए हम लोग एक अच्छा कॉपी, फ्रेश कॉपी में लेके हम बनाते हैं इसको। चलिए हम लोग ये 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन में, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं पूरा बेहतरीन तरीका से, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बनाते हैं। देखो क्या क्या आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को जो दिया हुआ है ना उसको आगे लिखना जरूरी है, क्या आप लोग को 2 मार्क्स देने वाला है। तो 2 मार्क्स देने वाला है, इसको छोड़ना गलती से भी वो हमको ऐसा है कि मार्क्स ना काटे, इसीलिए हम लोग क्या है जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं कि दिया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या दे चुका है आप लोग को, तो पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दे चुका है ना। राइटिंग ख़राब है, क्या है कि हम लोग कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, हम डिजिटल बोर्ड में लिख रहे हैं, तो क्या है कि ये राइटिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ए दिया हुआ है तो 21 है, पहला पद कितना है 21 है। और उसके बाद बोल रहा सार अंतर भी दिया हुआ आप लोग का, सार्व अंतर दिया हुआ है, सार्व अंतर जिसको डी से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है, तो 5 है, ये 5 है। आप लोग को पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा 18वां, ए 18वां पद क्या होगा। तो इसको बनाना आसान है ना। हम लोग क्या क्या जानते हैं इसको बताइए, हम लोग क्या क्या जानते हैं। हम लोग ए एन का फार्मूला एक सीखे थे, क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, ब्रैकेट n - 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला आप लोग को कहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप लोग देखे होंगे। ये nवां पद निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ये nवां पद निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग सीखे हैं। तो हम लोग को कौन सा पद पूछा है, 18वां पद, ए 18वां पद पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए 18वां पद पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान दिया हुआ है 21 है, एन कितना है 18वां पद है, मतलब 18 में से 1 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 में से इंटू करना है कितना, तो डी है आप लोग का 5, डी कितना आप लोग का 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 प्लस, देखिए 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में बचा 3, 5 और 1 में 5 और 5 और 3 8, मतलब 85। उसके बाद 5 और 1 जोड़िएगा 6 और 2 10, कितना हो जाएगा 106। ये 18वां पद कितना हो जाएगा 106, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये कितना था, 31वां नंबर का सॉल्यूशन था। आप लोग हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 32वां नंबर में, क्या है क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे से बनाते हैं हम लोग, है ना, सीखते हैं कैसे बनाया जाता है इसको। बोल रहा है 32वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात करना है, मतलब कि वो जो भुजा है उसका मान ज्ञात करना आप लोग को, ठीक है। भुजा क्या होगा उसको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए हम देखते हैं 32वां नंबर को यहाँ पे बना के देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए आप लोग, बोला गया था एक वृत्ताकार है,
एक वृत्ताकार है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बोला था एक वृत्ताकार है ना, एक वृत्ताकार है जिसकी क्या बोला था, तार को मोड़ करके, इसको ये तार को मोड़ करके एक क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया था। एक तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। इसमें से क्या बोला था, वर्ग बनाया गया है। वर्ग मतलब कि सभी भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। तो ड्राइंग खराब है ना, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब भुजा निकालना है आप लोग को। तो क्या है इसमें दिया हुआ, क्या है आप लोग को, सो लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या दिया चुका है इसमें, तो दिया है आप लोग को पहला वृत्ताकार की त्रिज्या, वृत्ताकार की त्रिज्या आप लोग को दिया है, कितना है, तो है आप लोग का 14 सेंटीमीटर। कितना है आप लोग का, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग को और क्या दिया हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि जो हम क्या बोला गया था, ये वृत्ताकार से ही बनाया गया है, वर्ग को बनाया गया है। वृत्ताकार से क्या किया गया है, तो वर्ग को बनाया गया है। अगर हम लोग किसी तरह भी वृत्त का जो परिधि है उसको निकालेंगे, वही मेरा क्या होगा, तो वही मेरा जो ये वर्ग बन रहा है, उसका भी क्या होगा, परिधि होगा, मतलब परिमाप होगा। मतलब बोल सकते हैं कि जो मेरा 2πr होगा, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2πr, वही मेरा बराबर किसका होगा, तो 4a के बराबर। 4a किसका होता है, तो ये वर्ग का क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, वही बराबर किसका होगा, तो वृत्त का परिमाप के, है ना। बस वही की है। उसके बाद देखिए आप लोग को इसमें से आपको a निकालना है। क्या निकालना है, a बराबर निकालना है, जिससे 2 का तो वैल्यू पता है, पाई का मान तो आप लोग को पता ही रहता है, 22/7 होता है। और r कितना दिया हुआ है आप लोग को, त्रिज्या कितना है, 14 है। ये बराबर है 4a के बराबर, कितना है, 4a के बराबर। तो 7 का टेबल से काट रहे हैं, कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। ऊपर में क्या क्या बचा, तो 2 बचा, इंटू 22 बचा, इंटू 2 बचा। उसके बाद ये जो 4 इंटू में है ना, इधर जो 4 ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा, तो डिवाइड में आएगा, ये बराबर a हो गया। यहाँ से 2 और 2 कट गया, ये 4 कट गया पूरा। तो बचा क्या, a बराबर हम लोग कितना लाए, 22, किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये वर्ग बन रहा है ना, उसका कितना भुजा कितना होगा, तो भुजा का माप होगा इसका 22 होगा, 22 सेंटीमीटर होगा। यही आप लोग का आंसर है, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुंदर से बनाइएगा, ठीक है। हम समझाते जा रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग सिर्फ क्या करना है, सुंदर से बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। है आप लोग का 33वां नंबर क्वेश्चन। यदि आर है कितना है, 10,9 है, बिंदु ए कितना है, 6,5 है, एवं जो बी है वो कितना है, 14, y है, को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है। मतलब जो आर बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब, जैसे ये कोई रेखा हो गया, उसका नाम है ए और बी है, इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब पूरा मध्य बिंदु में है आर है, वही सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप लोग को, और वाई का मान याद करना है। क्या बोल रहा है, तो वाई का मान याद करें। तो इसको भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी हम लोग बनाते हैं सुंदर तरह से। क्या क्या है आप लोग को, तो आप लोग को बोल रहा था कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, मतलब निर्देशांक दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ, देखो आगे ड्रॉ कर लेते हैं इमेज। क्या है, एक रेखा है, एक रेखा का नाम दे चुका है आप लोग को, क्या है, ए और बी है, जिसका मध्य बिंदु के लिए क्या है, तो आर है। इसमें ए का कोऑर्डिनेट आप लोग को दिया हुआ है, कितना है ए का कोऑर्डिनेट आप लोग का, तो दिया हुआ है 6 और 5 है, कितना है, 6 और 5 है। और बी का दिया हुआ है आप लोग को 14 है और वाई है, 14 है और वाई है, ठीक है। और यहाँ पे आर आप लोग को दिया हुआ है कितना है, तो 10 है, कितना है आप लोग का आर, कितना है, 10 और 9 है, 10 है और 9 है। आप लोग को पूछा क्या है, तो पूछा है वाई का मान। तो वाई का मान निकालना बहुत आसान है ना, वाई का मान बहुत आसान है, ठीक है। बोल दीजिएगा कि आगे जो दिया है उसको लिख दें। आपको 2 नंबर दे रहा है तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी दिया हुआ है। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसे लिखिएगा कि 6,5 है। उसके बाद बी लिखिएगा, बी क्या है आप लोग का, तो 14, वाई है, ये भी लिखिएगा। उसके बाद आर का कोऑर्डिनेट भी लिखिएगा, कितना है, तो 10, कितना है, तो 9 है, इसको लिखिएगा। फिर जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, x1 + x2 बाई 2, ये बराबर होता है किसका, x का, ये बराबर किसका होता है, x का। और यहाँ जानते हैं, एक और जानते हैं, y1 और y2 बाई 2, वो बराबर होता है किसका, y का। जो ये है, ये जोड़ के लाते हैं हम लोग, ये मध्य बिंदु के लिए फार्मूला था, है ना। x बराबर पढ़े होंगे आप लोग, x1 + x2 बाई 2, ये मध्य बिंदु निकलेगा। फिर y बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि क्या, y1 + y2 बाई 2, ये हम लोग मध्य बिंदु के बारे में निकालना सीखे थे, ठीक है।
तो इसके सहायता से हम लोग बोल सकते हैं कि x1 कितना है, आप लोग को देखो x कितना हुआ है 10 है, x कितना है मेरा तो 10 है, 10 x1 कितना है तो 6 है, x1 कितना है तो 6 है। उसके बाद x1 कितना है, x1 ये हमेशा ये नहीं याद रखिएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है, नहीं तो इधर नहीं बैठा दीजिएगा आप लोग मान को, ठीक है। तो x1 कितना है तो 6 बैठाएं, x2 कितना है मेरा 14 है तो 14 रखेंगे यहाँ पे, कितना है 14 है, y में क्या है 2, देखिए कितना है यहाँ पे तो 14 में से 6 जोड़ेगा तो 20, 20/2, 20/2, 20/2 कीजिएगा कितना आएगा 10 आएगा, मतलब ये 10 है ये भी 10 है, मतलब ये मेरा सही है ना। उसके बाद देखिए हम लोग को y का मान निकालना है ना, y का हम लोग ये बस ये बताएं इसको चेक करने के लिए बताएं, ठीक है। हम लोग को y के निकालना है तो तुरंत सिर्फ y से मतलब रखना है हम लोग को, मतलब ये फॉर्मूला से मतलब रखना है। तो y कितना है, y1 कितना है 5 है, और वहाँ के y का मान पता नहीं है, y2 का मान पता नहीं, तो y की वहीं रहने दिए, और फार्मूला ला बाई 2 तो उसको लिखना पड़ेगा, ये किसके बराबर होगा तो ये 9 के बराबर, किसके बराबर तो 9 के बराबर, ठीक है। यहाँ से 2 को इधर लाइएगा, ये 2 है जो भागा में है, इधर आएगा तो 9 के साथ क्या होगा गुन्ना में हो जाएगा, तो 5 प्लस वाई, ये 5 है ना प्लस वाई, वो बराबर हो जाएगा 18 का, कितना का 18 का, कितना ये 18 का बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये 18 है, वही हो जाएगा। फिर y बराबर ये जो 5 प्लस में है ये नंबर के साइड जाता है, तो ये y जो प्लस में है आप लोग का, सॉरी मतलब 5 जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो 18 में से 5 आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा तो 13 बचेगा, कितना बचेगा 13। तो आप लोग का y का मान कितना आया है तो 13 आया है, यही आप लोग का आंसर है, यही आप लोग का क्या है तो आंसर है। आप लोग को ये फार्मूला करके बनाना था, ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको सुंदर से बनाइएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे आप क्वेश्चन को देखते हैं। ये 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर है, तथा प्रकाश से बनने वाला स्तंभ की छाया की लंबाई है 20√3 मीटर हो, तब स्तंभ के प्रकाश के स्रोत से उन्नयन कोण क्या होगा। इसको समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहला एक स्तंभ है ना, एक स्तंभ है, वो कितना लंबा है तो 60 मीटर लंबा है, 60 मीटर लंबा है, और उसका जो छाया बन रहा है वो कितना है तो 20√3 है, 20√3 मीटर का है। तो बोला क्या है उन्नयन कोण पूछा है, तो उसको बताएंगे अभी, है ना। ये सन का लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, सन का लाइट इधर से आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, तो ये अवनमन कोण हो गया और ये उन्नयन कोण हो गया। तो ये थीटा का मान क्या होगा वो आप लोग को पूछा है, थीटा का मान क्या होगा आप लोग को पूछा है। हम लोग एक निकालते हैं, एक पेज में सिर्फ समझते हैं, एक पेज से, है ना। आप लोग को क्या क्या दिया हुआ है आगे फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दिया वाला लिखते हैं। क्या है, एक स्तंभ है ना, एक स्तंभ है, ठीक है, ये स्तंभ, यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पे सूरज का प्रकाश जो है यहाँ से पड़ रहा था, तो ये जो सनलाइट पड़ रहा था ना, तो ये स्तंभ का जो हाइट है वो दिया था आप लोग को 60 है, 60 मीटर है, और ये था 20√3 मीटर है। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा इसे। तो इसमें जो है, इसमें ये हमेशा जानते हैं ये जो स्तंभ है और ये छाया जो बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनता है। इसमें से आप लोग को बोल रहा था उन्नयन कोण का कितना होगा, तो ये ऊपर में जो होता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं, ये जो नीचे वाला कोण बनता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उन्नयन कोण, उसको क्या बोलते हैं उन्नयन कोण। तो आप लोग को थीटा का मान ज्ञात करना है, क्या करना था थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग को जो दिया हुआ है ना उसको लिख लीजिए आगे, है ना, आगे आंसर शीट में क्या कीजिएगा जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। आप लोग को क्या दिया हुआ है इसका त्रिभुज का नाम दे देते हैं आप लोग के लिए, है ना। तो ए हो गया, वो ये बी हो गया, और ये क्या हो गया ये सी हो गया। तो आप लोग को क्या है तो ए और बी का मान, यहाँ पे ए और बी का मान जो अब क्या है तो स्तंभ है, लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या है ए बी तो स्तंभ है, लिख लीजिएगा। उसके बाद उसका जो हाइट है वो कितना है तो 60 मीटर है, 60 मीटर है ना। उसके बाद यहाँ पे जो बी और सी जो है ये क्या है बी और सी तो छाया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा छाया है, वो कितना है तो 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है। इसमें से आप लोग को क्या करना है तो कोण क्या करना है, कोण BCA बराबर क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये थीटा बराबर, ये जो थीटा है ये जस्ट इसका आगे वाला थीटा के जस्ट सीधा वाला होता है, ये क्या होता है तो लंब होता है, ये क्या होता है लंब होता है, और ये क्या होता है आधार होता है, ये लंब होता है ये आधार होता है ना, जिस पर थीटा बनता है उसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। और ये जो इसके थीटा के पूरा सीधा में होगा सम्मुख जो होता है भुजा, उसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता है, कौन संबंध बताता है तो tan बताता है, कौन बताता है तो tan बताता है। तो हम लोग बोल सकते थे कि tan थीटा बराबर होगा AB बट्टा में BC, है ना। तो tan थीटा AB का मान कितना है यहाँ पे तो 60 डिग्री है, और BC का मान कितना है तो 20√3 है, कितना है 20√3 है। इसमें से 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, कितना बार में आता है तो 3 बार में, ऊपर में कितना बचेगा 3 और नीचे में √3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना, 3 को लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ से √3 से एक √3 कट जाएगा, और बचा क्या सिर्फ कितना बचा ये तो सिर्फ √3 बचा, सिर्फ क्या बचा तो √3 बचा।
तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा का मान √3 है, मतलब यहाँ से थीटा का मान क्या होगा, तो ये टेन किसका वैल्यू √3 होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है। तो यही आप लोग का आंसर होता है। ठीक है, यही आप लोग का क्या है, आंसर है। ये आप लोग बड़ा बेहतरीन तरीक़ा से समझते जाइए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा आप लोग को, सिर्फ बनाना है सुंदर सुंदर से। आप लोग को 3 नंबर दे रहा है, मतलब 2 नंबर दे रहा है, तो ऐसा ही नहीं दे रहा है, मतलब कुछ आप लोग को लिखना है, उसके बाद आंसर को लिखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी घन घन मतलब पता है ना, हाँ, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई है 8√3 है, कितना है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग को पता होगा कि घन किसको बोलते हैं, इसको क्या बोला गया था कि एक घन है। घन कैसा होता है, तो पता है ना कि इसका सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा उसका सब चीज़ बराबर होता है, सब चीज़ क्या होता है उसका, तो बराबर होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे, तो घन बोलते थे। ठीक, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा ड्राइंग तो गड़बड़ होगा ही, है ना, कोई बात नहीं, आप लोग उसको कॉपी में सुंदर से बनाइएगा। ये घन ऐसे बना लिए हम लोग। ठीक है, ए बाबा, इसको थोड़ा बैक करते हैं। घर बना लिए, घन बना लिए, घर नहीं है ये, घन बना लिया ना। तो बोल रहा है घन का जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब ये कोना को हम लोग, ये जो कोना है ये कोना को मिला रहे हैं ये कोना के साथ, तो ये जो विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण का है, ये विकर्ण आप लोग को दे चुका है, को तो बोर्ड में दिख रहा होगा। देखिए क्या है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिया है, क्या दिया हुआ है आप लोग को, दिया है घन का विकर्ण आप लोग को दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है 8√3 क्या है, तो सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर को, आगे हम लोग को इसका भुजा को मालूम होगा तब ना निकाल पाएंगे। हाँ, तो भुजा मालूम होगा तभी निकाल पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है, वो विकर्ण जो होता है क्या होता है विकर्ण, तो √3a होता है, √3a होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि घन का जो विकर्ण होता है क्या होता है, √3a होता है। क्या होता है, √3a होता है। तो देखिए आप लोग को √3a बराबर मतलब कहने का है, ये विकर्ण, घन का विकर्ण निकालने का एक सूत्र आप मान सकते हैं, या फिर ये √3a ही होता है ना। तो देखिए आप लोग को √3a बराबर दे चुका है, 8 है, 8√3 है। ठीक है, 8√3 है, इसमें से √3 और √3 कट जाएगा, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं a बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। मतलब a बराबर मतलब एक तरह से भुजा आप लोग को दे चुका है ना, एक तरह से भुजा आप लोग को दे चुका है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए आप लोग को। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का, तो होता है 6a² होता है। क्या होता है, 6a², 6 का मान तो 6 ही, a मतलब जान गया अभी क्या होता है, 8 का होल स्क्वायर, 8 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 6 को 6 यहाँ पर रखेंगे, और ये 8 का क्या होता है, तो 88 64 होता है। क्या होता है, 88 64 होता है। इन दोनों का आपस में गुना कीजिएगा, कितना आएगा, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए कर लीजिएगा, है ना। इसको अच्छा से लिख लीजिएगा कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। ठीक, यही आप लोग का क्या है, तो आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग का लाइक से ही पता चलता है कि हम लोग को कैसा मतलब वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए कि और बच्चों को अच्छा लगे, और इसे अब बच्चों को आसानी से अब समझ के क्वेश्चन को बना के पूरा बोर्ड को, मतलब बोर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है ना उसको तोड़ दें फोड़ दें, मतलब पूरा बेहतरीन तरीक़ा से उसको बना पाएँ। ठीक है, और अपने दोस्त को भी मदद कर दीजिएगा कि जो नहीं देखेंगे ये सब लेक्चर, उसको बता दीजिएगा कि ये यूट्यूब चैनल से बताया जा रहा है, तो आप लोग देखिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के लिए हम 5 मिनट का एक लेक्चर बना रहे हैं, ये एक दिन में आप लोग के पास आ जाएगा। तो ये जो लेक्चर बनाएंगे उसमें से आप लोग को क्या क्या बताया जाएगा, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कोई भी संख्या परिमेय के संख्या के साथ जोड़ में हो, घटाव में हो, या फिर गुणा में हो, या फिर भागा में हो, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ये आप लोग को एक दिन में मिलने वाला है, वो 5 मिनट का लेक्चर होगा। आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें इसलिए नहीं बताया जा रहा है काहे कि इसमें उतना सारा हम लिख के भी बता नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा इसको अलग से बता रहे हैं। और प्लस में ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग से कहीं नहीं जाने वाला है, ये आप लोग को फुल मार्क्स देने वाला है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग को नहीं छोड़ना है कि नहीं। चलिए ठीक है,
हम लोग ये क्वेश्चन को अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक अलग लेक्चर में सीखने वाले हैं इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। कितना है, 37 क्वेश्चन नंबर है। तो क्या बोल रहा है, 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री बराबर है 10 के बराबर। x का मान याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए यहीं पे बता दे रहे हैं, क्या कि आसान है ना। देखिए ये कितना है, कोसेक स्क्वायर 30 है ना। तो आप लोग को कोसेक के बारे में जानने के पहले ये कोसेक किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है, तो ये साइन का अपोजिट होता है ना। ये साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक, है ना। तो जो साइन है यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे मतलब कोसेक 30 है, तो मतलब साइन 30 का मान आप लोग याद है क्या। साइन 30 का अगर मान आध होगा आप लोग को, तो उसका अपोजिट होता है कोसेक, है ना। तो साइन 30 का मान कितना होता था, तो 1/2 होता था। तो कोसेक का क्या होगा, 2/1, मतलब एक तरह से 2 ही होगा, 1 नीचे रहे या ना रहे। तो मतलब कि है कि कोसेक स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 2 होगा, है ना। 2 होगा, 2 का ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये इसका मान में भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x है तो x लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री क्या होता है, तो cos 60 डिग्री भी होता है, क्या होता है, 1/2 होता है। ये सब मान जो है याद रखिएगा, 5 को होता है ना साइन का। साइन से क्या क्या होता है, अब यहाँ तो आप लोग को याद दिला देते हैं, है ना। साइन और कॉस का मान को आप लोग को याद दिला देते हैं। 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद कितना होता है, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और एक क्या होता है 90 डिग्री, और क्या होता है एक 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। देखिए कॉस 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, उसके बाद 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ये जस्ट एक तरह से ये यहाँ 1 से इंड हुआ ना, खत्म हुआ ना, तो कॉस में यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, एक तरह से एक साइन का एक तरह से हो गया है, उल्टा स्टार्ट हो रहा है ना, है ना। तो ये हो गया, तो कॉस 0 का मान 1, फिर ये जो 30 है कितना, मतलब कॉस 30 का मान क्या होगा, ये जो 60 मान होता था ना साइन का, वही होगा √3/2। ये सब याद करने का हम ट्रिक भी बताए गए हैं, है ना। क्लास में आप लोग लेक्चर को देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो अपलोड भी है वीडियो, उसमें आप ट्रिक बताया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, उसमें बहुत सुंदर लगेगा अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है। उसके बाद ये 45 का मान क्या होता है, 1/√2 ही होता है। ये साइन के लिए और कॉस के लिए जो 45 डिग्री का मान है वो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। और 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये अगर आप लोग याद रखिएगा तो टेन का, कॉस का, कोसेक का, सभी का आप लोग को बता सकते हैं, सभी आप क्या बता सकते हैं ना। तो देखिए उसके बाद क्या है, तो कितना है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 को लिखना होगा। ये किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। इसको इरेज करते हैं नीचे वाला को, ठीक है। हाँ तो क्या बोले कि ये किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। यहाँ पे देखिएगा 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में x, और ये x इंटू होगा तो x ही होगा, है ना। फिर 5 में 2, ये किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का पारा 4 ऊपर जाएगा तो 8 होगा, 8 + x/2 ये बराबर होगा 10 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 8 दूनी 16 प्लस में x/2 ये बराबर हो जाएगा 10 का, किसका हो जाएगा 10 का बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे से बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं कि ये जो 2 है ये जो क्या है भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 16 + x ये क्या है, तो 16 है, 16 + x ये बराबर होगा 20 का। यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 20 में से 16 घटाएंगे, ये प्लस में है ना 16, इधर आएगा तो माइनस में, तो 20 में से 16 घटाइएगा कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। x का मान कितना लाए हम लोग, तो 4 लाएँ, यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्या बोला था, x का मान याद करने, तो यही क्या हो गया आप लोग के लिए आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं, है ना, बड़ा बेहतरीन तरीक़ा से बार बार कर रहे हैं आप लोग। ये जो बताया जा रहा है, आप लोग जो दोस्त नहीं पढ़े होंगे उसको आप लोग बताइएगा, ताकि उसका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, बेचारा को फेल नहीं करना, है ना। ठीक है, आगे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, है ना। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए क्या क्या बोल रहा है, क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट जो है एक पद माइनस कितना है, माइनस 150 है, अगर है तो क्यों है, हल ज्ञात करें, है ना। अगर है तो कौन सा पद एक तरफ से सो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, क्या क्या बोला गया है उसको देख के बनाते हैं, लिख के बताते जाते हैं ना। तो बोल रहा है इसमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं, आप लोग को तो क्वेश्चन दिख रहा होगा है कि नहीं। तो दिया हुआ है, बार बार बोल भी रहे हैं कि राइटिंग पर नहीं जाइएगा थोड़ा, है ना, डिजिटल में थोड़ा गड़बड़ी होता ही है ना, थोड़ा गड़बड़ी हो राइटिंग में हो जा रहा है। देखिए आप लोग को दिख रहा है ये श्रेणी कितना है, 11 है, उसके बाद कितना है 8 है, उसके बाद कितना है 8 के बाद 5 है, 2 है, आप लोग दिख रहा है ना। हाँ तो इसमें से एवं पद, एवं मतलब ए1 कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया आप लोग को, 11 दिया हुआ है, कितना है 11 है। फिर डी है, डी कितना है, तो आप लोग जानते हैं डी बराबर निकालने के लिए कि उसका लास्ट टर्म मतलब लास्ट नहीं, एक अगला से पिछला को घटा देते हैं तो वही मेरा डी होता है। तो कितना है, तो 8 में से 11 को घटाते हैं, 8 में से क्या है, तो इसको यूज करते हैं, 8 में से क्या करना है 11 को घटा देते हैं, तो क्या मिलता है
तो 8 में से 11 को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब ए पता है, डी पता है, क्या है, ए पता हो गया और डी पता हो गया। हम लोग को पूछा क्या है कि जो -150 है ना, वो कोई पद है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला एक जानते हैं ना, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी के ना फॉर्मूला ए एन वाला। हाँ, अगर ये पद होगा तो एन एक क्या आएगा, अगर कोई ये पद हुआ तो एन मेरा एक आएगा, वो नेचुरल नंबर जैसा आएगा, है ना। क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर कहने का मतलब है कि ना ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, मतलब बट्टा में नहीं रहेगा, है ना, ये बट्टा में नहीं रहेगा। ठीक है, एक रियल नंबर जैसा आएगा, मतलब एक तरह से कि बट्टा में नहीं रहेगा। ठीक है, बट्टा में ये नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखो क्या है, -1 150 है, इसको बराबर करने वाले हैं। अगर होगा तो n क्या बोले हैं बार बार कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बट्टा में, भाग में नहीं आएगा। तो a मेरा कितना है, तो 11 है। उसके बाद प्लस n माइनस 1, n हमको पता नहीं है तो उसी तरह छोड़ देंगे। और d पता है, d कितना है मेरे पास, तो -3 है, -3 है। ठीक है, फिर -150 है, ये 11 है, 11 को इधर कर देते हैं, अब ये कर देते हैं ना, अभी ही कर देते हैं। देखिए ये जो प्लस में है, 11 क्या है, प्लस में है। 11 जो यहाँ पे था ये क्या था, तो यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो माइनस में होगा। ये इक्वल टू का फिर से इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, तो n माइनस 1 और माइनस में होगा कितना, क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइएगा, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ दीजिए, कितना होगा, 61 होगा। क्या होगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, 61 होगा, लेकिन किस में होगा, तो माइनस में होगा, क्योंकि दोनों क्या था, माइनस में था। उसके बाद यहाँ से कीजिएगा तो n माइनस 1 उस, तो देखिए आप -3 को अंदर ला देते हैं, अंदर लाते हैं -3 को। ठीक है, -3 को क्या किया, अंदर ला देते हैं, तो क्या होगा, तो -3n हो जाएगा, है ना, -3n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो इंटू हो रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो +3 है ये इधर आएगा, फिर से इधर आएगा, तो किस में होगा, तो माइनस में होगा, किस में होगा, तो माइनस में होगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का हो जाएगा इसके बाद 164 हो जाएगा। ये बराबर किसका होगा, ये बराबर होगा -3n का। किसका होगा, -3n का। यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा, तो 3n बराबर 164 लिख सकते हैं। ये इसको पहले कर दें, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। तो n के बराबर क्या आएगा, तो इतना बाई 3, जो n इसके साथ गुना में था इधर आएगा तो भागन कर दिए। अब देखिए 3 का टेबल में कटता है, यहाँ पे 3 का टेबल 16 नहीं 15 आता है, तो एक बच गया, है ना, एक बच गया। अब आगे देगा 14, तो 14 तो आता ही नहीं है, मतलब कि ये पूरा पूरी कटा नहीं, ये क्या हुआ, पूरा पूरी नहीं कटा। तो जो माइनस जो क्या था, जो -150 है, यह एक एपी का पद नहीं है, या एपी का पद नहीं है। ठीक है, पद नहीं है, बस यही लिखना था आप लोग को, यही आप लोग का आंसर था कि यह एक एपी का एक पद नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आता है तो ये चैनल में बने रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और जो बच्चे जिनका पढ़ाई छूट चुका है वो उन लोग को बता दीजिएगा कि हम एक क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, आप लोग बस इतना ही देखिए, और आप लोग पूरा एग्जाम में स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग से बनेगा नहीं। बस आप लोग क्या कीजिए, ये चैनल में बने रहिए और हर एक क्वेश्चन को देखते ध्यान से। जिस तरह मैथ का करवा रहे हैं उसी तरह साइंस का भी आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो साइंस और मैथ को छोड़ना नहीं है, उसमें 100 में 100 लाना है। तो आप लोग को क्या करना है, ये सभी जो लेक्चर आप लोग के पास आ रहा है नोटिफिकेशन, आप लोग इसमें सिर्फ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपना इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग मात्र एक दिन के बाद हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद।